पूरे हिंदुस्तान में यह मांग चल रहा, जंतर मंतर में भी इसका मांग चल रहा। यह केंद्र सरकार की योजना, प्रायोजित योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार का योजना प्रायोजित को ही बिहार सरकार जो अपना चला रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, हम दल में हैं, पार्टी में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों का मांग सही मांग है। नमस्कार, मैं आपके साथ तन्मय। देखिए, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी यूनियन के द्वारा पूरे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अपनी मांग कर रहे हैं। और आज पूर्णिया जिला के कस्बा प्रखंड मुख्यालय में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच जदयू नेता इरफान आलम के द्वारा उन लोगों की मांग को समर्थन किया। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आप सरकार में हैं और आंगनबाड़ी सेविका लोगों को समर्थन कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो आंगनबाड़ी सेविका जो हमारे जो बहनें माँ लोग हैं जो धरना दिए हैं, जो उनका जो यूनियन का लीडर हैं, जो अध्यक्षा हैं पल्लवी जी, और कोषाध्यक्ष हैं चांद तारा जी, और सदस्य हैं, मैं सबको जो है मान लें जो धरना दिए हैं, इस धरना में मैं आप लोगों को जो है पुरजोर समर्थन करते हैं कि आप लोगों का जो मांग है वह जायज़ मांग है। और पूरे हिंदुस्तान में यह मांग चल रहा, जंतर मंतर में भी इसका मांग चल रहा। यह केंद्र सरकार की योजना, प्रायोजित योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार का योजना प्रायोजित को ही बिहार सरकार जो अपना चला रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, हम दल में हैं, पार्टी में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों का मांग सही मांग है। जो आज 5950 टका में जो आप जो एक महीना खट रहे हैं, 2600 टका में जो है एक महीना खट रहे हैं, एक दैनिक मजदूरी का जो भत्ता को भी उतना मजदूरी, आज 400 रुपया से कम मजदूरी जो गाँव घर में जो लोग काम करवाते हैं, कोई भी मकान में बिल्डिंग काम करवाते हैं, 500-700 टका जो मजदूरी, उसको मिस्त्री का 700 टका 800 टका मजदूरी है, आप उसको जो 5900 टका में खटा रहे हैं, ये वाजिब नहीं है। उनको मांग को लेके जो धरना कस्बा प्रखंड में रखा गया है, हम लोग उसको जो अपने तरफ से जो है हम उसको वादा किए हैं, सब कुछ किए हैं कि आपको जहां ज़रूरत पड़ेगा इस मांग में जो है जाने के लिए हम जाएंगे, चाहे पार्टी में रहें या न रहें, उससे कोई मतलब नहीं। आम लोगों का जांच मांग है और इसलिए सेंट्रल सरकार से आग्रह करेंगे इस मांग को जितना जल्द हो सके इसको जो है मांग को पूरा किया जाए, ताकि कस्बा प्रखंड नहीं पूरे देश की मांग है, पूरे देश की माँ बहनों की मांग है, समझे। इसलिए इस मांग को सरकार को जो है नज़रअंदाज नहीं करें, नज़रअंदाज किसी तरह का भी नहीं करें। इस मांग को जितना जल्द हो सके, क्या इन लोगों का मांग एक कस्बा प्रखंड से नहीं पूरे देश में चल रहा है। यह मांग वाजिब है, जहां ज़रूरत पड़ेगा हम उसके साथ हैं, हम समाज के साथ हैं। हम समाज के जो देश के हमारे जो माँ बहनें जो हम इस मांग को लेकर रखे हुए हैं, हम उसके साथ हैं। हम कोई सरकार के साथ नहीं है, सरकार के साथ हैं। पार्टी अच्छा काम कर रही है उसके साथ है, और पार्टी गलत काम करती है उसके साथ नहीं है। इसलिए आप लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम आप लोगों के साथ हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जदयू प्रदेश महासचिव इरफान आलम ने साफ साफ कहा कि जो सरकार की नीति है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। इन लोगों की मांग है उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। आइए हमारे साथ सेविका संघ का अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारी मूलभूत 5 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनक अंक देने के प्रावधान को लागू किया जाए, एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित की जाए। 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। ये हम लोगों की 5 मुख्य मांगे हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अगर आप लोग की मांग आगे पूरी नहीं होगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे धरना प्रदर्शन करते हुए आगे जिला से लेकर राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो सुना आपने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने साफ साफ कहा कि जो अपनी मांग है पूर्णिया ही नहीं पटना तक, अगर केंद्र सरकार के पास अगर जाना पड़े तो वहां भी जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ बने रहे। पूर्णिया से तन्मय आलम की रिपोर्ट।